हेलो दीपक सुमित। हेलो। हेलो दीपक सुमित। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं आगे। तो अगली चीज है, ये क्या करता है, इट यूज ऑटोनोमस सिस्टम। ठीक है, फॉर राउटिंग। इसमें ऑटोनोमियस सिस्टम का यूज करता है, ये काय के लिए, राउटिंग के लिए। ठीक है, तो ऑटोनोमियस सिस्टम के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ये हमारे कितने से, 1 से लेके 65,536 तक होते, कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ कॉमन पॉइंट हो गए इसके। अब अगली चीज आती है इसके ऊपर, अगली चीज आती है, हाँ अभी कॉमन पॉइंट खत्म का हुआ है, अभी तो और है। ठीक है, EIGRP मेंटेन 3 tables, 3 tables like OSPF। क्योंकि ये फीचर इसने काय से कॉपी किया है, OSPF से। इट्स फीचर कॉपी फ्रॉम OSPF। ठीक है, ये वाला फीचर, ये 3 टेबल बनाने वाला जो फीचर है, ये कहां से कॉपी किया इसने, कॉपी किया मेरे, ठीक है, OSPF से। तो सबसे पहला जो टेबल है वो कौन सा होता है, पहला टेबल मान लो, पहला टेबल हम लोग रखते हैं राउटिंग टेबल। कौन सा, राउटिंग टेबल। ठीक है, इसके अंदर जो दूसरा टेबल होता है वो होता है टोपोलॉजी टेबल। टोपोलॉजी टेबल, ठीक है। और इसके अंदर जो तीसरा टेबल होता है, ठीक है, थर्ड टेबल होता है नेवर टेबल, NEIGHBOR, नेवर, TAVLE। नेवर की स्पेलिंग सही है भाई ये, दीपक सुमित? हेलो हेलो, नेबर की स्पेलिंग सही है ये, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंग्लिश। ठीक है, ब्रिटिश में GHBOUR होता था। ठीक है, तो ये 3 टेबल मेंटेन करता है, राउटिंग टेबल, टोपोलॉजी टेबल और नेबर टेबल। ये 3 टेबल्स मेंटेन करता है मेरा EIGRP। ठीक है, और हम लोग अभी बात करते हैं एक और चीज पे जो हम लोग पीछे छोड़ के आए। ठीक है, तो EIGRP के बारे में हम वही चीज बात कर रहे हैं कि EIGRP क्या है और ये सब सारी चीजें, तो हम लोग वही बात कर रहे थे अभी। तो ये जो है 3 टेबल मेंटेन करता है, नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल और राउटिंग टेबल। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं इसी की। ठीक, तो हम लोग आ जाते हैं अपने इसी पे, कहाँ गई हमारी पिक्चर, ये रही। तो सबसे पहली चीज आती है राउटिंग टेबल। तो राउटिंग टेबल के अंदर, इन दिस टेबल, ठीक है, इन दिस टेबल एंट्री ऑफ बेस्ट पाथ, क्या है,
एंट्री ऑफ बेस्ट पाथ। इसके अंदर मेरी जो एंट्री होती है वो काय की होती है, बेस्ट पाथ की एंट्री होती है। जितने भी मेरे राउटर ने बेस्ट पाथ सिलेक्ट किए हैं सभी की एंट्री होगी इसके अंदर, काय के अंदर, राउटिंग टेबल के अंदर। और इसके अंदर और क्या मिलेगा, सक्सेसर रूट। इसके अंदर और मुझे क्या मिलेंगे, और मिलेंगे मुझे सक्सेसर। अभी हम लोग बात करते हैं सक्सेसर और फीजेबल सक्सेसर की। ये सक्सेसर एंड फीजेबल सक्सेसर क्या होते हैं अभी डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है, इसके अंदर राउटिंग टेबल के अंदर बेस्ट पाथ और सक्सेसर की एंट्री मिलती है EIGRP में। और जो नेबर टेबल, सॉरी टोपोलॉजी टेबल है, टोपोलॉजी टेबल के अंदर मुझे इन दिस टेबल एंट्री ऑफ बैकअप रूट्स, इन दिस टेबल एंट्री ऑफ बैकअप रूट, या फिर आप कह सकते हो सेकंड बेस्ट पाथ, सेकंड बेस्ट पाथ। और टोपोलॉजी टेबल के अंदर एक और चीज की एंट्री मिलती है, दैट इज द फीजेबल सक्सेसर। ठीक है, अगली चीज आती है मेरे पास नेबर टेबल। तो इन दिस टेबल एंट्री ऑफ डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स। तो नेबर टेबल तो वही है, सेम पहले जैसी ही है, कोई नई चीज इसमें इंट्रोड्यूस नहीं हुई। तो ये तीन तरह की टेबल मेंटेन करता है। कंट्रोल बाय, ठीक है, ये मेरे राउटिंग टेबल जो EIGRP है, ठीक है, तीन टेबल मेंटेन करता है। राउटिंग टेबल, सॉरी, इट्स मेंटेन राउटिंग टेबल, टोपोलॉजी टेबल और नेबर टेबल। तो इनके अंदर क्या क्या होता है ये पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है, और नेबर टेबल के अंदर केवल डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स का ही केवल डिस्कशन होता है। ठीक है, तो ये कॉमन पॉइंट थे कुछ हमारे इसके EIGRP के जो हम लोगों ने डिस्कस किए। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं ये हो गया ADFD की, कभी डिस्कशन करेंगे। सक्सेसर, फीजेबल सक्सेसर, EIGRP, टोपोलॉजी हो गया, मैं बात कर रहा था एक सेकंड बस। मैंने क्या करना है, नेटवर्क लेसन, हाँ।
ठीक है, EIGRP पैकेट्स के बारे में एक्सप्लेनेशन हमको चाहिए कि जब EIGRP जो होता है, कुछ पैकेट्स होते हैं इसके EIGRP के, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोगों को पहले ही पता है EIGRP यूज द RTP प्रोटोकॉल, इट फंक्शन द डिलीवर द EIGRP पैकेट। ठीक है, जो मेरे EIGRP के हेलो पैकेट्स होते हैं, ठीक है, हेलो पैकेट्स EIGRP के अंदर, वो कौन लेके, और लेके कौन आता है, RTP प्रोटोकॉल EIGRP के अंदर। ठीक है, अब बात आती है EIGRP में जब नेबरशिप की बात आती है, तो EIGRP जो नेबरशिप होता है कुछ इस हेल्प से जोड़ता है। कैसे? लेट मी शो द, ठीक है, डिफरेंट EIGRP पैकेट्स। तो EIGRP के अंदर कुछ पैकेट्स होते हैं, या फिर EIGRP के अंदर ये नेबरशिप को स्टेब्लिश करने के लिए कुछ पैकेट्स का एक्सचेंजमेंट होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो EIGRP में सबसे पहले हेलो पैकेट जाता है, फिर अपडेट जाती है, फिर क्वेरी पैकेट जाता है, और फिर रिप्लाई आती है, फिर एक्नॉलेजमेंट आता है। ठीक है, तो इस चीज को मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे पता चला EIGRP पैकेट। ठीक है, EIGRP पैकेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, EIGRP के पैकेट हेलो पैकेट, अपडेट, क्वेरी, एक्नॉलेजमेंट। अब ये दिखाता हूं आपको पूरा प्रोसेस कैसे होता है। हाँ, एडजेंसेंसी इसी के नीचे होएगा कहीं। हाँ, EIGRP नेवर एडजेंसेंसी। अब समझते हैं इसको, पूरा प्रोसेस समझते हैं जरा कि कैसे बनती है। तो डिटेल लुक टू EIGRP नेबरशिप एडजेंसेंसी, यानी कि नेबरशिप के लिए है। एडजेंसेंसी इज द मैसेज, नेवर एडजेंसेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है समझते हैं। सबसे पहले ये राउटर, जैसे मान लो यहाँ दो राउटर हैं, दो के बीच में नेबरशिप होनी है, तो सबसे पहला राउटर इसको हेलो भेजता है। राउटर 1 इज सेंड टू हेलो टू राउटर 2। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप में क्या होगा कि इसने हेलो भेजा था, तो इस हेलो की ये कुछ अपडेट, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आपसे हेलो कहा, क्या कहा, हेलो कहा, तो बदले में आप भी मुझे कुछ ना कुछ कहोगे। ठीक है, बदले में जो ये जो आप कुछ ना कुछ कहोगे, दैट इज द अपडेट। हेलो के मतलब उत्तर में आपने मुझे कुछ भेजा, दैट इज द अपडेट। ठीक है, आपने जो भेजा दैट इज द अपडेट, यानी कि आप मुझे दो चीजें भेजोगे। जैसे मैंने कहा हेलो, ठीक है, आप कहोगे हाय आई एम दीपक। ठीक है, हाय आई एम सुमित। तो उसने क्या भेजा, हेलो के साथ साथ उसने क्या भेजा, अपडेट। अपडेट में अपना कुछ इंफॉर्मेशन भेजेगा, मैं दीपक हूं, सुमित हूं, क्या हूं। ठीक है, तो ये उधर से क्या चीज भेजेगा, दो चीजें भेजेगा। अब एक अपना हेलो भेजेगा और एक अपना अपडेट भेजेगा पैकेट। ठीक है, जैसे ही इधर से कहा, मैंने कहा एक्नॉलेजमेंट आ गया भाई, क्या आ गया मेरे पास, एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट जैसे ही आया, फिर मैंने अपडेट दे दिया। ठीक है, जैसे ही दोनों, जैसे ही मान लो इसको अपडेट मिला, दोनों के बीच में फिर क्या होगा, दोनों के बीच में एक्नॉलेजमेंट जैसे ही आएगा, अपडेट एक्नॉलेजमेंट, दोनों के बीच में नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी। यानी कि वही नेबरशिप वाला मैसेज आ जाएगा जो एडजेंसेंसी करके आता था ना, ये कहां गया अपना मैसेज। ठीक है, हम लोगों ने जो नेबरशिप का मैसेज देखा था, वो मैसेज तभी आएगा EIGRP में जब वो आपस में क्या क्या कर लेंगे, ये अपने सारे पैकेट, हेलो, अपडेट, क्वेरी, रिप्लाई और एक्नॉलेजमेंट जब तक आपस में होगा, तभी ये हमारा क्या बनता है, तभी हमारा ये नेबरशिप स्टेब्लिश होता है। ठीक है भाई, तो ये चीज हो गई हमारे पास। और सिंपल। ठीक है, अब EIGRP की अब हम लोग थोड़ा सा लैव कर लेते हैं। लैव करने के बाद बचे कुछ कुछ पॉइंट्स और बचे,
जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, एक पॉइंट और डिस्कस करता हूं। नेबरशिप, NEIGHBORSHIP, नेबरशिप हेलो पैरामीटर्स। नेबरशिप हेलो पैरामीटर्स क्या है? नेबरशिप हेलो पैरामीटर्स का यानी कि नेबरशिप में जब ये हेलो पैकेट जाता है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, तभी नेबरशिप बनेगी। क्या है? तभी नेबरशिप बनेगी। अदरवाइज अगर उनमें से कोई भी चीज अलग है तो नेबरशिप नहीं बनेगी। जैसे कल याद करो, हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन करी थी, ऑथेंटिकेशन मैच नहीं हुई थी, नेबरशिप टूट गई, है या नहीं? तो ऐसे ही कुछ चीजें आती हैं इसमें EIGRP नेबरशिप में। EIGRP नेबरशिप हेलो पैरामीटर्स। तो सबसे पहला पैरामीटर है सेम सबनेट। क्या है? सेम सबनेट होना चाहिए। क्या है? सेम सबनेट है। ठीक है, सेम सबनेट होना चाहिए। अगला पैरामीटर क्या है? सेम AS नंबर। ऑटोनोमस सिस्टम नंबर भी सेम होना चाहिए। अगला पैरामीटर क्या है? ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन भी सेम होनी चाहिए। और के वैल्यू, अभी यहां पे आएंगे हम लोग के वैल्यू पे। ठीक है, के वैल्यू भी मैच होनी चाहिए, के वैल्यू सेम। अगर इतने पैरामीटर्स क्या हैं, अगर मेरे पास इतनी चीजें सेम हैं हेलो पैकेट के अंदर, ठीक है, मान लो ये मेरा राउटर 1 है और ये राउटर 2 है। अगर इन दोनों को नेबरशिप मैच करनी है, यानी कि इन दोनों को नेबरशिप आपस में बनानी है, तो जब ये हेलो भेजेगा इधर से, ठीक है, उसके अंदर ये चीजें जाएंगी, सबसे पहले वही हेलो, ये चीजें जाएंगी इस हेलो के अंदर। अब ये इन चीजों को मैच करेगा। क्या करेगा? मैच करेगा। देखेगा, मतलब सबनेट यानी कि वही /24 या 26 जो भी है, अगर दोनों पर सेम है, ठीक है, इस लिंक के ऊपर सुनना मेरी बात, इस लिंक के ऊपर सेम है तो ही स्टेब्लिश होगी। पहला अगर मान लो पहली चीज मैच कर गई, दूसरी चीज ऑटोनोमस सिस्टम मैच करेगा। जब राउटिंग करोगे तो ऑटोनोमस सिस्टम डालोगे, तो मान लो AS, मान लो यहाँ 1 है, अगर यहाँ भी 1 हुआ तो ही नेबरशिप बनेगी। ठीक है, ऑथेंटिकेशन इधर MD5 लगी हुई है, इधर नहीं लगी हुई है तो भी नहीं बनेगी नेबरशिप, इधर भी MD5 ही होनी चाहिए। के वैल्यू का कॉन्सेप्ट अभी बताऊंगा। ये मान लो कोई वैल्यू है, मान लो इधर है, मान लो X, तो अगर ये वैल्यू इधर भी X है, यानी कि ये सारे पैरामीटर सेम टू सेम मिलेंगे, तभी ये एक दूसरे के साथ मेरा क्या करेंगे? नेबरशिप स्टेब्लिश करेंगे। यानी कि ये इसके पैरामीटर्स हैं हेलो के, कि हेलो के अंदर क्या क्या चीजें जाती हैं इन द EIGRP। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज आती है। अब कर लेते हैं एक लैब क्विक EIGRP की।
तो EIGRP की लैब करने के लिए मैं समझाता हूं करना क्या पड़ता है। कुछ भी नहीं करना है आपने, सिंपल है, पहले से तो बहुत ज्यादा। कमांड चलानी है राउटर ROUTER राउटर EIGRP, और यहां पे क्या चाहिए मुझे, ASN ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। क्या चाहिए, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, जो कि मेरे क्या हो सकता है, मेरे जो ये नंबर हो सकता है 1 से लेके 65,535 तक। कितने तक, 1 से लेके 65,535 तक, जिसमें कुछ पब्लिक और प्राइवेट वाला भी फंडा था, याद हो तो। ठीक है, तो इनमें से हम कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगली कमांड चलेगी नेटवर्क की। तो मुझे यही बताना पड़ेगा कि मेरे राउटर के पास कौन कौन से नेटवर्क हैं। ठीक है भाई। हाँ, तो ये नेटवर्क जो भी रहेंगे मेरे, इस पर मैं नेटवर्क डाल दूंगा, बस सिंपल सारी चीजें। तो बस ये कमांड मैं मायने रखेगी, बाद बाकी इधर तो कुछ भी चलाओ। चलो देखते हैं जरा, एक लैब बनाते हैं और इधर देखता हूँ बनी बनाई लैब ही यूज कर लें, कोई दिक्कत नहीं। और थोड़ी सी कुछ चीजें और देखते हैं EIGRP में। ये V6 में ढूंढियो, EIGRP है कहीं। IP, ये कह रहा हाउ टू कॉन्फ़िगर IPv6 EIGRP। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग वैसे तो देख ही चुके हैं, चलो कोई नहीं, देखेंगे अभी। तो रिप कर ली हमने IPv6 के साथ, स्टैटिक राउटिंग भी कर ली है। ठीक है, डिफॉल्ट राउटिंग भी कर ली है, मैक्सिमम सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं और फिर करेंगे अभी। तो चलते हैं जरा लैब की तरफ रुक करते हैं। जब तक लैब ओपन होती है अपनी 8-10 सेकंड में, तब तक देखते हैं इधर। तो देखो इधर भी हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, IP एड्रेस दिए पहले। ठीक है, और फिर वही इंटरफेस पे चल के देखो करना क्या है हमको। देखो जैसे हम लोगों ने कल किया था ना, राउटर आईडी दी थी IPv6 राउटर। ठीक है, हमने क्या किया था, राउटर आईडी दी और ये चला दिए, बस इतना सा काम किए। चलो देखेंगे, अभी करके भी दिखाऊंगा। ये पिक्चर रेडी है अपनी, देखता हूँ जरा कोई राउटिंग तो नहीं कर लेगी, बच गई, सेव तो नहीं हो गई है इस पे। इनेबल शो IP रूट। देखो भाई, कोई भी राउटिंग नहीं हो रही है, क्योंकि रूट दिखाता, अगर हो रही होती या शो IP प्रोटोकॉल चला के देख लेते हम लोग। इस पर भी चला लेते हैं, इनेबल शो IP प्रोटोकॉल। कोई प्रोटोकॉल नहीं है, चलो चलते हैं। EIGRP कॉन्फ़िगर करना है मैंने, तो दिखाता हूं आपको। स्निप, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, और फिर बची हुई कुछ पॉइंट्स को आज ही EIGRP फिनिश कर लेते। ठीक है, MS पेंट। ठीक है, अब मुझे EIGRP कॉन्फ़िगर करना है इस पिक्चर के ऊपर। ठीक है, तो EIGRP के लिए मैं क्या करूंगा भाई, राउटर EIGRP कमांड चलाऊंगा भाई। कमांड चलाऊंगा राउटर EIGRP ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है, मान लो हम लोग अपने केस में ले लेते हैं 100।
अगला क्या है मेरे पास, नेटवर्क वाली कमांड चलेगी। तो इस राउटर पे, इस वाले पे एक नेटवर्क तो मेरा ये है, कौन सा, ये। तो मैं चलता हूं 192.168.1.0, एक नेटवर्क है इस पे 192.168, सॉरी 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 सॉरी, नेटवर्क 10.0.0.0। बस इतनी सी राउटिंग करनी है इस वाले राउटर पे। इस पे, इस पे 3 आ जाएंगे, इस पे 2 हो जाएंगे। चलो करके देखते हैं। इस राउटर पे आया कॉन्फटी ROUTER राउटर EIGRP ऑटोनॉमी सिस्टम 100 नेटवर्क 192.168.1.0 ही है। कंफर्म कर लेता हूं, हाँ 1.0 का ही नेटवर्क चलेगा इधर। ठीक है, हिट एंटर। इसमें सबनेट मास्क का कोई फंडा नहीं है, जैसे हम लोग उधर चला रहे थे ना वाइल्ड कार्ड मास्क और सबनेट मास्क OSPF में। देयर इज नो नीड। देखो देखो भाई, इतना फंक्शन काय का रिप का, रिप में भी तो हमने ऐसे ही किया था और OSPF में ऐसे किया था, क्योंकि अगर याद हो तो हम लोगों ने ऐसे ही किया। यानी कि हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल है तो दोनों के फीचर कॉपी करके लेके आएगा। दीपक, सुमित, ठीक है भाई। जी सर। हाँ, तो इस राउटर की राउटिंग हो गई है, सिंपल है, देखो कितनी इजी है। इस वाले पे आ जाता हूं, बीच वाले पे, राउटर 2 कॉन्फटी ROUTER राउटर EIGRP 100 नेटवर्क 10.0.0.0। देखो नेबरशिप आ गई। अब अगला है मेरे पास नेटवर्क 20 का, और एक नेटवर्क है 192.168.2.0 का इस राउटर पे। अच्छा, कंट्रोल जेड, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया देखो, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ड्यूअल। क्या दिखा रहा है देखो, ड्यूअल। ड्यूअल इज द एल्गोरिथम ऑफ EIGRP। ठीक है, नेबर एक्सचेंज किया इसने, IP EIGRP 100 ऑटोनोमियस सिस्टम बता रहा है मुझे, नेबर मिला है मुझे ये, और इस सीरियल पे मिला है न्यू एडजेंसेंसी, यानी कि नया नेबर है अभी ये। इस राउटर की राउटिंग हो गई। अब चलता हूं मैं इस वाले पे, और इसकी भी कमांड कॉपी कर देता हूं आप लोगों के लिए। चैट में गया, अच्छा एक सेकंड, राउटर EIGRP 10 नेटवर्क सही है ये, नेबरशिप आ गई। अब अगला मैंने कमांड चला दिया गलत। ठीक है, राउटर 2 की कमांड। अब आ जाता हूं राउटर 3, इनेबल कॉन्फटी ROUTER राउटर EIGRP 100 नेटवर्क 20.0.0.0। देखो नेबर से पापा आ गई। अगला है मेरे पास एक नेटवर्क 192.168.3.0 का नेटवर्क, कंट्रोल जेड WR। EIGRP is configured on my 3 routers। ठीक है भाई,
और ये तीसरे राउटर, तीनों की राउटर की राउटिंग हो चुकी है। अब टेस्टिंग कर लें जरा। कंप्यूटर से टेस्टिंग हम दो तरह से करते थे भाई, एक तो पिंग वाला फंक्शन रहता था अपने पास और एक ट्रेस अलर्ट। तो अभी ये जो है इसी में थोड़ा सा और चेंज कर लेता हूं टोपोलॉजी में ही। चलो एक लिंक और जोड़ता हूं और राउटिंग करूंगा मैं। इधर मैंने क्या जोड़ा है इस लिंक पे, फॉर एग्जांपल आई पुट द आईपी एड्रेस ऑफ 30.0.0.0, ठीक है। और ये है सीरियल 0y1। चलो कॉन्फ टी इंटरफेस सीरियल 0y1, 0y1 ही है ना भाई, देखिए जरा 0y1 पर 30 का 1 दे देता हूं, ठीक है। आईपी एड्रेस 30.0.0.1 255 0 ओके 00 नो सट, ठीक है। ROUTER राउटिंग भी यही करा देता हूं मैं, राउटर EIGRP, ठीक है 100 ओके, राउटर EIGRP 100। एक नया नेटवर्क 30 का लेके आया, Ctrl+Z ठीक है, हो गया। इस पर राउटिंग भी हो गई, इधर भी होगा देखा जाएगा। 2-3 दिन फिगर शायद अभी और यूज करना पड़ेगा, तो इसको भी मैं WR ही करता हूं और इस पे आता हूं। अभी सीरियल 0y1, 0y1 पे 30 का 2 दूंगा मैं। कॉन्फ टी इंटरफेस सीरियल 0y1 आईपी एड्रेस 30.0.0.2 255 000 नो सेट Ctrl+Z। ओहो कॉन्फ टी राउटिंग भी तो करनी है, ROUTER राउटर EIGRP 100 नेटवर्क 30.0.0.0 Ctrl+Z। एक और नेबरशिप अभी अप होने वाली है, पोर्ट के अप होते ही देखो 30 वाली अभी आएगी। आजा 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 आजा। अरे पोर्ट तो हमारे अप ही नहीं हुए अभी, ये 30 वाला पोर्ट अप नहीं हुआ, तो देखते हैं जरा। तो मैं चलता हूं कॉन्फ टी, और ये इंटरफेस मेरा क्या था जिस पर मैंने 30 का आईपी एड्रेस दिया है, सीरियल 0y1। इसी वाले राउटर पे इंटरफेस सीरियल 0y1 0y1 और नोसट चलाता हूं। इधर चलाया, Ctrl+Z किया, इधर तो चल गई। हो सकता है कि इधर मैंने नोसट नहीं चलाया हो, इधर जो है गड़बड़ कर दी मैंने भाई। देखो क्या कर दिया, इधर मैंने गड़बड़ कर दी, जहां पर मुझे आईपी एड्रेस देना था वहां नहीं दिया मैंने। ओके कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्फ टी इंटरफेस सीरियल 0y0 आईपी एड्रेस 20.0.0. क्या था वो 255। मैंने क्या कर दिया, गड़बड़ कर दी भाई, जहां आईपी एड्रेस देना था वहां नहीं दिया, दूसरी जगह दे मारा, ठीक है। और यहाँ इंटरफेस सीरियल 0y1 आईपी एड्रेस 30.0.0.2 255 000 नो सट। और देखो पोर्ट अप हो गया, Ctrl+Z मैंने पता क्या किया, मैंने किया ये वाला पोर्ट जिस पे आईपी एड्रेस पड़ा था 20.0.0.2, उस पर ये 30 वाला आईपी एड्रेस डाल दिया और उस पोर्ट को ऐसे ही छोड़ दिया था मैंने। तो देखो इधर क्या हो गया भाई, नेबरशिप 30 की भी अप हो गई है। तो टेस्टिंग करते हैं जरा, मैं इधर से इधर को टेस्टिंग करता हूं। ये इस कंप्यूटर से पिंग
192.168.1.3 देखो रिप्लाई आ रहा है। अभी यहाँ पे मैं ट्रेसर्ट करके देखता हूं तो ये कौन से वाले रास्ते से जा रहा होगा अभी। TRACERT TRA। देखो नाउ माई डेटा इज फॉरवर्डिंग फ्रॉम दिस पाथ, क्योंकि ये वाला पाथ जो है अभी सबसे छोटा, अगर मैं बात करूं इसका एडी वैल्यू 110 और इधर से अगर होके जाऊंगा मैं यू तो द वैल्यू ऑफ, ठीक है नहीं सॉरी 110 नहीं 90 होता है इसका एडी वैल्यू, तो ये 90 और ये 180, तो ये डेटा इधर से मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो चलो ये दो कंप्यूटर से टेस्ट करने की कमांड, यानी कि डेटा मेरा इस नेटवर्क से इसमें जा रहा है, यानी कि राउटिंग हो रही है। अब राउटर्स पे चल के देखते हैं जरा टेस्टिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कमांड सो आईपी रूट करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं EIGRP के लिए कौन सा कोड दिया हुआ है, यानी कि जैसे सब के लिए स्टैटिक के लिए S दिया था, IGRP के लिए I, R रिप फॉर O फॉर OSPF, ऐसे ही मगर इसको भी तो E दे सकते थे ना ये, मगर इन्होंने इसको क्या दिया D, क्या दिया है D का मतलब ड्यूएल, D का मतलब यहाँ ड्यूएल से है। और यहाँ पे आप एक चीज देखो जरा, D डी डी, यानी कि इसमें डी के रूट्स दिख रहे हैं मुझे किस नेटवर्क पे जाने के लिए, देखो, और एडी वैल्यू 90, एडी वैल्यू 90, ठीक है। और ये है इसकी पाथ कॉस्ट, इसकी पाथ कॉस्ट है, इस पे हम लोग अभी डिस्कस करना बाकी है कि ये कैसे कैलकुलेट होती है, इसको कैसे निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल 10 के नेटवर्क पे जाने के लिए ये कह रहा है कि मेरे पास दो रास्ते हैं, 10 के नेटवर्क पे जाने के लिए इसको दो रास्ते दिख रहे हैं। एक तो जैसे मैं बात करता हूं 10 पे जाने के लिए, यहां पे जाने के लिए ये कह रहा है इस राउटर पे चलाया, तो एक रास्ता तो ये है 30 से होके और एक है 20 से होके, ये बता रही है ये कमांड। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इक्वल लोड बैलेंसिंग, ये जो चीज दिख रही है इसको हम लोग कहते हैं इक्वल लोड बैलेंसिंग। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 30 के नेटवर्क मतलब 10 के नेटवर्क पे जाना है किसी को, क्या करना है 10 के नेटवर्क पे, एक सेकंड रुको भाई थोड़ा सा पिक्चर और क्लियर, अभी हम लोगों ने कुछ यूं के किया हुआ है। हाँ नहीं, पिक्चर पूरी काटता हूं दोबारा से फिर समझाता हूं। SNIP ठीक है, अब समझाता हूं मैं आपको। यहां पे क्या हो रहा है, अभी जब मैंने ये दिखा रहा हूं तो जो मेरा EIGRP होता है इसका देखो इक्वल लोड बैलेंसिंग सभी करते हैं। यहां पे क्या हो रहा है, इक्वल लोड बैलेंसिंग, इक्वल लोड बैलेंसिंग, इक्वल लोड बैलेंसिंग से मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल इधर से किसी बंदे को इस वाले कंप्यूटर को फॉर एग्जांपल 10 के नेटवर्क पे जाना है, तो वो चाहे इधर से जाए चाहे इधर से जाए, उसको एडी कितना दिखाई दे रहा है 90 और 90। तो अगर मान लीजिए इसने 1 GB, इस कंप्यूटर ने 10 के नेटवर्क पे कोई डेटा भेजना है या कोई भी चीज भेजनी है तो कैसे जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं 1 GB डेटा कोई भेजना है, कितना 1 GB डेटा भेजना इस कंप्यूटर से, सुनना मेरी बात, इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर को ये 1 GB डेटा भेजना चाहता है, और अभी क्या चल रहा है मेरा EIGRP इक्वल लोड बैलेंसिंग चल रहा है। तो ये क्या करेगा, इक्वल लोड बैलेंसिंग का मतलब क्या है, 1 GB डेटा है तो इधर से मान लो 512 MB इधर से भेज देगा, इस वाले पाथ से 512 MB और इस वाले पाथ से 512 MB, यानी कि बराबर बराबर डेटा। यानी कि लोड बैलेंसिंग का मतलब क्या है कि एक ही जगह जाने के लिए दो रास्ते, तो आधा डेटा इधर से निकाल देगा आधा इधर से निकाल देगा, तो क्या होगा, यानी कि मेरा डेटा जल्दी चला जाएगा, एक पाथ पर रिलाई नहीं है, तो इट इज द इक्वल लोड बैलेंसिंग। ये क्या चीज हो गई मेरी, इक्वल लोड बैलेंसिंग दिखा रहा है यहाँ पे।
अभी मैं जो देख रहा हूं ये, इट इज द इक्वल लोड बैलेंसिंग। ठीक है भाई। अब मैं चलता हूं दूसरे राउट, सॉरी अभी तो एक ही कमांड, एक ही उसकी कमांड चलाई मैंने। इक्वल लोड बैलेंसिंग तो क्लियर हो गई होगी। इक्वल लोड बैलेंसिंग सभी करते हैं, मगर एक बहुत बढ़िया चीज जो EIGRP करता है उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आईपी प्रोटोकॉल, सो आईपी प्रोटोकॉल कमांड मैंने चलाया, EIGRP 100 चल रहा है, और देखो इधर इसकी के वैल्यू EIGRP मैट्रिक वेट, मैट्रिक पे हम लोग बात करेंगे। मैट्रिक मैट्रिक बार बार आ रहा है, तो आज मैट्रिक को निपटा ही देते हैं कि ये मैट्रिक होता क्या है। K1, K2, K3, K4, K5। ठीक है। मैट्रिक में EIGRP यूज द के वैल्यू, इसका अभी कॉन्सेप्ट समझेंगे। EIGRP मैक्सिमम होप काउंट कितने 100 राउटर तक ये भी बाय डिफॉल्ट काउंट कर सकता है। EIGRP मैट्रिक वेरिएंस 1 चल रहा है, वेरिएंस पे भी बात करेंगे। वेरिएंस हमारा यूज होता है फॉर, ये आगे बात करेंगे वेरिएंस की। रीडिस्ट्रीब्यूशन अभी इस नेटवर्क में केवल और केवल EIGRP कर रहा है। मैक्सिमम पाथ 4, और अभी यहाँ पे समराइजेशन वाला कोई कॉन्सेप्ट हम लोग लेके नहीं आए। ठीक है। नेटवर्क कौन कौन से चल रहे हैं, डिफॉल्ट नेटवर्क क्या है, और इसने एडी बताए मुझे, इंटरनल 90, एक्सटर्नल ये। ठीक है। तो एक कमांड तो ये हो गया आईपी। अगली कमांड है सो आईपी OSPF नेवर, OSPF नहीं EIGRP, सॉरी EIGRP नेवर। मैं गया इधर, मैंने इधर कमांड चलाया सो आईपी EIGRP नेवर। तो नेवर में देखो क्या दिखा रहा है यहाँ पे कि इस राउटर के ये नेवर हैं, इस इंटरफेस से कनेक्टेड हैं। ठीक है। होल्ड डाउन मतलब वही 10 सेकंड। ठीक है। स्मूथ राउंड ट्रिप टाइमर, RTO, क्यू काउंट, सीक्वेंस नंबर, तो इस पे हम लोग बात करते हैं अभी थोड़ी देर में कि ये क्या क्या चीजें हैं। फिलहाल मुझे नेवर देखना था, और नेवर हो गया, आईपी हो गया, और टोपोलॉजी देखते हैं। सो आईपी OSPF टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी में यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है पैसिव इंटरफेस और एक्टिव इंटरफेस। पैसिव और EIGRP में ये कॉन्सेप्ट है पैसिव इंटरफेस और एक्टिव इंटरफेस का। तो पैसिव इंटरफेस वो होते हैं जो सक्सेसर होते हैं। कौन? सक्सेसर। और यहाँ पे लिखा है FD, 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 FD। ये फिक्स डिपॉजिट नहीं है, ये है फीजेबल डिस्टेंस। सक्सेसर और इन पे अभी बात करनी है हमको। सक्सेसर का मतलब होता है बेस्ट रूट एक तरह से। ठीक है। तो टोपोलॉजी में किन के रूट्स की अभी ये एंट्री करके बैठा हुआ है, ये देख लो। टोपोलॉजी के बाद द नेक्स्ट वन इज नेवर हो गया, टोपोलॉजी हो गया। इसके बाद ट्रैफिक को चला के देखते हैं क्या ट्रैफिक वाला कमांड चल रहा है। सो आईपी EIGRP ट्रैफिक। तो ट्रैफिक में बता रहा है कितने हेलो इसने सेंड कर दिए, कितने रिसीव हो गए। ठीक है। क्वेरी कितनी रिजॉल्व हो गई, यानी कि ये पूरा वो। ठीक है। अब एक कमांड और बचता है अपने पास, इंटरफेस। और इंटरफेस इस राउटर के मैं ये देखना चाहता हूं क्या चल रहा है किस इंटरफेस के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल सीरियल 0x0 ले लेता हूं फिलहाल यहाँ पे। सीरियल 0x0 सो आईपी इंटरफेस। ठीक है। तो मैं सो आईपी EIGRP इंटरफेस, इस पर ये कमांड चलाई तो यहाँ पे ये दिखा रहा है मीन स्मूथ राउंड ट्रिप टाइमर कितने आ रहे हैं। तो ये चीज अभी डिस्कस करते हैं। पीआर, एक्स लिमिट, मल्टीकास्ट, चलो ठीक है। तो ये कुछ टेस्टिंग के कमांड हो गए। EIGRP हम लोगों ने कॉन्फ़िगर की है, सब कुछ एकदम ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है। इट इज द सिंपल EIGRP कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम लोग बात करेंगे
चलो EIGRP के अंदर आप राउटर आईडी वाली भी कमांड चला सकते हो, जैसे हम लोगों ने पहले चलाई थी। इनेबल कॉन्फ टी, देखते हैं जरा। राउटर EIGRP 100 ROUTER, देखते हैं जरा। ROUTER, राउटर क्वेश्चन मार्क नहीं, राउटर -ID नहीं ले रहा है। चलो देखते हैं अभी राउटर आईडी वाला क्या कॉन्सेप्ट है। EIGRP राउटर आईडी, नेम्ड, मैपिंग, स्टब, EIGRP ऑथेंटिकेशन तो सेम टू सेम वैसे ही लगेगी जैसी कि कल हमने लगाई थी, वही कमांड रहेंगी। ये क्या है? EIGRP राउटर आईडी, नेटवर्क ऑटो समरी, EIGRP राउटर आईडी। कमांड ये है भाई राउटर आईडी सेट करने के लिए। दिस कमांड इज यूज्ड टू सेट द राउटर आईडी। हाँ ठीक है, राउटर आईडी फिलहाल इन माई केस आई 1111, ठीक है। राउटर आईडी की कमांड ठीक है, राउटर आईडी हो गया। और सो आईपी EIGRP टोपोलॉजी में जाते हैं तो यहाँ पे ये राउटर आईडी मुझे दिखाएगा। चलो टेस्टिंग का कमांड चला के देखते हैं। सो आईपी EIGRP टोपोलॉजी, और ये तो कुछ और ही दिखा रहा है, पैकेट ट्रेसर। बट यू गो इनटू द ऑन द रियल राउटर, दिस कमांड विल बी वर्क हैप्पीली। और एक कमांड और है, चलो देखते हैं जरा क्या ये वाली दिखाएगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है पैकेट ट्रेसर और उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है भाई। काय में पैकेट ट्रेसर में और रियल में कभी कभी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो हम लोग CCNA के लेवल की चीजें कर रहे हैं ना भाई, वो तो सारी की सारी चल जाती हैं। व्हेन यू आर गोइंग टू द अपर लेवल ऑफ CCNP एंड CCIE, देन पैकेट ट्रेसर इज विल नॉट प्रोवाइड गुड रिजल्ट ऑफ कमांड्स। ठीक है भाई, तो वहां पर थोड़ा सा मसला करना ये शुरू कर देता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कमांड पता होना चाहिए। और हम लोग थोड़ा सा एक दिन जो है वो रियल पे थोड़ा सा बहुत हो गया पैकेट ट्रेसर पैकेट ट्रेसर, तो हम लोग GNS की भी बात करेंगे एक दिन। पहले हम लोग ये सारी चीजें बड़े मतलब उससे कर ले। तो राउटर आईडी इसका भी वही 32 बिट का ही होता है। हमारे इसका राउटर, इसका क्या नाम है, EIGRP में हमारी, तो ये कह रहा है EIGRP राउटर है जो यूनिक 32 बिट राउटर आईडी। इसमें भी वही 32 बिट वाली चलती है राउटर आईडी। ठीक है, अब अगली चीज आती है हमारे समराइजेशन पर, तो हम लोगों ने बात कर ही ली है, थोड़ा सा और कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम यही टोपोलॉजी रखते हैं और समराइजेशन देखते हैं जरा। मैं इस राउटर पे चलता हूँ और कुछ रूट्स वगैरह और ऐड कराता हूँ लूप बैक के थ्रू। वही लूप बैक, इतने लेन लगाऊंगा तो थोड़ा सा दिक्कत करेगा ये। ओके, इनेबल कॉन्फर्टी इंटरफेस लूप बैक 1 IP एड्रेस 1.1.1.1 255.0.0.0। अगला लूप बैक 2
ठीक है, 1.1.2.1 एक सेकंड रुको, बस अभी करता हूँ मैं जुगाड़। इंटरफेस लूपबैक 1 आईपी एड्रेस 192.168, ठीक है, 8.1 255.255.255.0, ठीक है। लूप बैक 1 पे 8 डॉट का लेता हूं, लूप बैक 2 पे लेता हूं 9.1, ठीक है। लूप बैक 3 10.1, लूप बैक 4 11.1, लूप बैक 5 और इधर 12.1। कंट्रोल जेड WR सो IPINTV। देखो मैंने इधर ये इतने सारे नेटवर्क और ले लिए, 8 9 10 11 12। अब इनको राउटिंग में और डालता हूं, काय में राउटिंग और कर देता हूं इस राउटर के ऊपर। तो कॉन्फ-टी ROUTER राउटर EIGRP 100, ठीक है। और नेटवर्क 192.168.8.0, एक नेटवर्क है 8.0, अगला नेटवर्क है 9.0, उससे भी अगला नेटवर्क है 10.0, उससे भी अगला नेटवर्क है 11.0, उससे भी अगला नेटवर्क है 12.0, ओ सॉरी 12.0, ठीक है भाई। कंट्रोल जेड WR। और अब मैं अगले राउटर पर जाके एक कमांड चलाता हूं, देखता हूं क्या 8.0 9.0 इनमें से कोई नेटवर्क इंट्रोड्यूस हुआ अगले राउटर पर या नहीं हुआ। चलते हैं सो आईपी रूट करता हूं, तो जरा ध्यान से देखो इधर, देखो 8 9 10 सारे के सारे दिख रहे। हेलो, सारे के सारे नेटवर्क इधर दिखने लग गए। अब मुझे क्या करना है, ऑटो समरी करनी है। क्या करनी है, ऑटो समरी। तो मैं इस राउटर पे आता हूं जहां मैंने अभी ये सारे रूट्स ऐड कराए, ठीक है। कॉन्फ-टी नो, कॉन्फ-टी के बाद ये मुझे उसी के अंदर जाना पड़ेगा। मुझे राउटर EIGRP कमांड चलानी है, नो ऑटो समरी। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मैंने ऑटो समरी की कमांड चलाई, नेबर से ब्रेक हुई, ब्रेक नहीं हुई, ये क्या कह रहा है, रीसिंक, कुछ नया, यानी कि चीजों को चेंज कर रहा है। नेबर से ब्रेक नहीं हुई है, ये चीजों में क्या ला रहा, बदलाव, चेंजिंग, रीसिंक, ठीक है। तो अभी और अब मैं अगले राउटर पर चल के देखता हूं जरा क्या कोई बदलाव मतलब अब आया बदलाव। मैंने ऑटो समरी की कमांड चलाई है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, रीसिंक ग्रेसफुल रीस्टार्ट।
यानी कि जो बदलाव है वो हो गया। तो अभी मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा, देखो भाई चेंजेस, नो ऑटो समरी। अब चलता हूं दोबारा से, अब चलाता हूं मैं ऑटो समरी की कमांड। नो ऑटो समरी चलाई थी उधर, अब चलाता हूं कॉन्फ टी, ऑटो समराइजेशन करना है मुझे। ऑटो समरी, ठीक है, एंटर। कंट्रोल जेड डब्ल्यू आर, और अब देखते हैं जरा ऑटो समराइजेशन इधर अब दिखेगा कि नहीं। नेबरशिप ने रीस्टार्ट कर दी फिर से। यार ये तो दिखा रहा है यार बराबर। व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम। एक सेकंड रुको, प्रॉब्लम चेक करते हैं जरा। इधर इस वाले राउटर पे भी यही कमांड चलाता हूं जरा। इनेबल कॉन्फ टी, कॉन्फ टी नहीं, मैं देखता हूं कुछ और मसला हो सकता है इधर, तो चलते हैं जरा। सो आईपी रूट, सारे रूट्स दिखा रहा है ये, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, तो लगता है ये ऑटो समरी को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मैं ऑटो समराइजेशन में दोबारा करके दिखा देता हूँ, एक लैब अलग से बनाता हूँ। हो सकता है कि इसमें बहुत सारी चीजें कर दी इसीलिए कुछ गड़बड़ हो रही हो। इसकी लैब में अलग करके दिखाऊंगा ऑटो समरी की। चलो ठीक है, समराइजेशन तो क्लियर ही है हमारा। तो 16.0.0.1 कॉन्टिन्यूअस नेटवर्क होने चाहिए यार। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस नेटवर्क में मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी है इधर, तो इसीलिए वो नहीं ले रहा है। ठीक है, तो हम लोग अभी करेंगे इसको। टाइमर सेट करना तो वही है, वही EIGRP के अंदर जाओ। आईपी होल्ड टाइमर EIGRP। ठीक है, जैसे कल हम लोगों ने उधर टाइमर सेट किए थे ना, उसको इधर भी सेट कर सकते हैं आप लोग। टाइमर, होल्ड टाइमर या डेड टाइमर, यानी कि आईपी एड्रेस इंटरवल, जो भी आप सेट करना चाहो, हेलो डेड, इन कमांड से आप सेट कर सकते हो। कल वाली कमांड चलेंगी इस पे। तो टाइमर सेट करने के लिए पैसिव इंटरफेस वाला तो वही फंडा है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे अपडेट इधर जाएं, तो इस कमांड पर वही पैसिव इंटरफेस वाली कमांड चला देंगे जैसे हम लोगों ने कल चलाई थी। ठीक, पैसिव इंटरफेस तो सेम है। और पैसिव इंटरफेस के बाद क्या है, डिफॉल्ट रूट वाली कमांड भी आप चला सकते हो, वही EIGRP डिफॉल्ट रूट भी आप कर सकते हो। जैसे इधर के लिए मैं चाहता हूं डिफॉल्ट रूट, तो डिफॉल्ट रूट भी आप कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्फिटी राउटर EIGRP 100 IP रूट ROUTE नंबर लॉक 000 000 और नेक्स्ट होप इधर के लिए, मैं इधर के लिए ये करना चाह रहा हूं इधर को, तो ये मेरा 20 का क्या है, 20 का 1, 20.0.0.1 आई, ये क्या हुआ, IP रूट, अरे यार, कंट्रोल जेड WR। और अब मैं इस राउटर पर चलता हूं जरा, कमांड चलाता हूं सो IP रूट। सो IP रूट करने पर देखो जरा, ओके, किधर गया भाई डिफॉल्ट रूट, अभी आया नहीं। सो IP रूट, ठीक है, देखो इधर S डिफॉल्ट हो गया। और
अगली चीज आती है भाई, हम लोग बात कर रहे थे उसको पहले निपटा लेते हैं यार, नहीं तो ये फिर छूट जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे राउटिंग मैट्रिक्स काय के बारे में, राउटिंग मैट्रिक्स एंड कॉस्ट, राउटिंग मैट्रिक्स एंड कॉस्ट के बारे में बात करते हैं कि ये राउटिंग मैट्रिक्स क्या होता है। तो चलो बात करते हैं। मैट्रिक्स आर द कॉस्ट, मैट्रिक्स आर द कॉस्ट वैल्यू यूज टू राउटर डिटरमाइन द बेस्ट पाथ, डिटरमाइन द बेस्ट पाथ टू डेस्टिनेशन नेटवर्क, सोर्स टू डेस्टिनेशन। मैट्रिक क्या होता है? मैट्रिक वो वैल्यू होती है जिसके द्वारा, जिसके द्वारा, ठीक है, कोई भी राउटर ये पता करता है बेस्ट पाथ को, बेस्ट पाथ के बारे में पता करता है मैट्रिक। ठीक है, मैट्रिक क्या होती है? मैट्रिक वो कॉस्ट या वो वैल्यू होती है जिसके द्वारा कोई भी राउटर बेस्ट पाथ को सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पता करता है। तो सेवरल फैक्टर्स, ठीक है, सेवरल फैक्टर्स हेल्प डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स, और ज्यादातर मैट्रिक्स का यूज डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स डिसाइड इज द प्रीफर द शॉर्टेस्ट पाथ टू ए पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। यानी कि डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल सबसे ज्यादा मैट्रिक का यूज करती है ये पता करने के लिए कि सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक बेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट पाथ, बेस्ट पाथ तो है ही है, बेस्ट में सबसे छोटा पाथ कौन सा होगा। दीज फैक्टर्स आर नोन एज द मैट्रिक्स एल्गोरिथम्स, मैट्रिक्स एंड एल्गोरिथम, ये फैक्टर्स मेरे या तो मैट्रिक्स कहलाते हैं एंड एल्गोरिथम। मैट्रिक्स आर द नेटवर्क वेरिएबल्स यूज टू डिसाइडिंग, जो मैट्रिक्स होता है कुछ वेरिएबल्स का यूज करता है डिसाइडिंग व्हाट पाथ प्रीफर्ड इन टर्म ऑफ दीज मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स कुछ वेरिएबल्स यानी कि कुछ कंडीशंस या कहा जाए या कुछ चीजों का उपयोग करता है ये पता करने के लिए, ठीक है, पता करने के लिए। तो ये कह रहा फॉर सम टाइम राउटिंग प्रोटोकॉल मैट्रिक्स आर स्टैटिक एंड मे नॉट बी चेंज। ठीक है, फॉर द राउटिंग प्रोटोकॉल्स दीज वैल्यू, ठीक है, वैल्यूज में बी असाइन द नेटवर्क एडमिन। या फिर हम बात करें मैट्रिक्स मोस्ट कॉमन वैल्यू आर द होप, बैंडविड्थ, डिले, रिलायबिलिटी, लोड और कॉस्ट। मैट्रिक्स क्या करता है? जो मेरा मैट्रिक्स होता है कुछ चीजों का उपयोग करके वो बेस्ट पाथ का पता करता है। क्या है? कुछ चीज का पता करके। तो जैसे इसमें कुछ टर्म आती है लाइक, ठीक है, लाइक होप, बैंडविड्थ, डिले, ठीक है, डिले, रिलायबिलिटी, लोड और कॉस्ट, ये कुछ चीजें हैं। तो सबसे पहला आता है हमारे पास, पहला टर्म है होप। तो होप इज ए मैट्रिक वैल्यू। हम लोगों को याद है होप वाली हमने टर्म्स ली थी क्या, कि जिस रास्ते में सबसे कम राउटर होंगे। ये टर्म तो हमने कई बार यूज करी है ना। क्या होप का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ राउटर्स, कि भैया जिस रास्ते में सबसे कम राउटर होंगे वही वाला पाथ जो है मेरा सबसे बेस्ट बनेगा। ठीक है, पहली कंडीशन होप वाली आती है। क्या मैट्रिक होता है जो कुछ वेरिएबल्स यूज करता है फॉर कैलकुलेटिंग द, ठीक है, बेस्ट पाथ, बेस्ट पाथ को कैलकुलेट करने के लिए मैट्रिक्स जो है कुछ वेरिएबल्स का यूज करता है या कुछ कंडीशन। सबसे पहले होप, होप वाली कंडीशन आई कि उसको बेस्ट पाथ सिलेक्ट करना है, तो ये देखेगा कि सबसे कम रास्ते में कौन से में राउटर आएंगे। अगला है बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ क्या है? प्रोटोकॉल दैट कंसीडर द कैपेसिटी ऑफ द लिंक। सुमित भाई कल पूछ रहे थे ना बैंडविड्थ क्या होती है। बैंडविड्थ, बैंडविड्थ इज द स्पीड ऑफ अवर कनेक्शन या अवर लिंक। क्या मेरे पास जो इंटरनेट का कनेक्शन है या जो मेरे पास नेटवर्क लगा हुआ है उसकी स्पीड कितनी, उसकी जो स्पीड होगी दैट इज माय बैंडविड्थ। ठीक है, देखो ये कह रहा है लिंक दैट सपोर्ट हायर ट्रांसफर रेट लाइक द गीगाबिट आर द प्रीफर्ड ओवर लोअर कैपेसिटी। ठीक है, तो ये हो गई बैंडविड्थ। लोअर पाथ इज लॉन्गर बट प्रीफर्ड बिकॉज बैंडविड्थ कैपेसिटी
एंड टू एंड इज द ग्रेटर देन द अपर पाथ। ठीक है, ये कंडीशन होगी बैंडविड्थ में। अब अगली चीज आती है डिले। क्या है डिले? डिले इज मेजर्ड इन द टेंस ऑफ माइक्रो सेकेंड्स। डिले का मतलब होता है लेटेंसी। क्या होता है? लेटेंसी। जैसे मान लो डिले का मतलब होता है कुछ देरी हो जाए, या फिर अगर हम बात करें, ठीक है, तो माइक्रो सेकेंड ये कह रहा है डिले रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ टाइम आई टेक फॉर द राउटर प्रोसेस क्यू। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, कभी एक चीज का नाम सुना किसी ने? बफरिंग। दीपक, सुमित, ठीक है। जी तो सर। हाँ, बफरिंग क्या होती है कि एक्चुअली हर चीज को चलने के लिए एक फिक्स स्पीड चाहिए। क्या चाहिए? एक फिक्स स्पीड। हाँ करने लग जाओ। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे कोई साइट चलाने के लिए मान लो स्पीड चाहिए 1 MBps। कितनी? 1 MBps स्पीड चाहिए किसी भी चीज को चलाने के लिए। मगर जो इंटरनेट है उससे मेरी स्पीड मान लो आ रही है 500 kbps। क्या हो रही है? 500 kbps। और बट माई साइट बफर साइज इज द 1 MBps। ये मान लो ये बफर है मेरी साइट का, जो 1 MBps होने पे ही चलेगा, और इधर से इंटरनेट से स्पीड आ रही है। तो ये क्या करेगा? जब तक ये 1 MBps तक की स्पीड यहाँ पे अपने बफर के अंदर इकट्ठी नहीं कर लेगा, तब तक ये साइट चलेगी नहीं। तब तक आप देखते हो जैसे यूट्यूब वगैरह पे वीडियो चलाते हो तो वो पहिया सा घूमने लगता है। ठीक है, वो क्यों घूमने लगता है? वो वेट करता जी है सर। अपनी क्यू में कि उसके चलने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक वो वीडियो का क्या करेगा? वेट करेगा, यानी कि बफर। तो ये जो चीज आएगी इधर से, दिस इज कॉल्ड द लेटेंसी। ठीक है, लेटेंसी या डिले कह सकते हो। रिलायबिलिटी की बात आती है, रिलायबिलिटी को हम लोग कहते हैं विश्वास पात्र या फिर बहुत अच्छा होना। ठीक है, तो ये रिलायबिलिटी भी देखता है कि जिस रिलायबिलिटी में क्या आता है? रिलायबिलिटी में आती है हमारी एडी वैल्यू। रिलायबिलिटी में क्या आती है? हमारी एडी वैल्यू आती है। ठीक है, रिलायबिलिटी में भैया जितनी एडी वैल्यू सबसे लोअर होगी, रिलायबिलिटी उसकी उतनी ज्यादा होगी। और जिसकी मतलब एडी वैल्यू हायर होती चली जाएगी, रिलायबिलिटी उतनी ही कम होती चली जाती है। हाँ, ठीक है। अगली चीज है लोड। क्या है? लोड। और लोड के बाद है कॉस्ट। ये कुछ टर्म्स होती हैं जो हमारा मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, यानी कि बेस्ट पाथ सिलेक्शन करने के लिए। ठीक है भाई, सुमित भाई, मैट्रिक, मैट्रिक आर द कॉस्ट एंड वैल्यू। मैट्रिक वो कॉस्ट वैल्यू होती है जो राउटर बेस्ट पाथ को डिटरमाइन करने के लिए सोर्स टू डेस्टिनेशन यूज करता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। ठीक है, हाँ, ठीक है। अब ये तो हमारा EIGRP एडी वैल्यू, हम लोग ये सारी एडी वैल्यूज हम लोग देख चुके हैं। ठीक, ये हो लिया समरी बंद। और अगली टर्म हमारे पास और क्या है देखते हैं जरा। ये हो गया हेलो पैकेट की वही चीज जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये सेम होनी चाहिए तभी वो बनाएगा। ऑथेंटिकेशन इसने शायद यहाँ छोड़ दी है। ऑथेंटिकेशन दोनों तरफ सेम होगी तभी बनेगी। अब एक चीज आती है फीजेबल एंड, ठीक है, फीजेबल डिस्टेंस एंड रिपोर्टेड डिस्टेंस, FD और RD। FD और RD, ये दो टर्म यूज होती है हमारे EIGRP के अंदर। ठीक है, और कुछ टर्म यूज होती है हमारे सक्सेसर एंड फीजेबल सक्सेसर। सक्सेसर एंड फीजेबल सक्सेसर, देयर आर मतलब another two terms are often EIGRP वर्ल्ड, सक्सेसर एंड फीजेबल सक्सेसर। यानी कि दो चीजें यूज होती है, सक्सेसर और फीजेबल सक्सेसर। ए सक्सेसर
सक्सेसर क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ये कह रहा ए सक्सेसर द रूट विद द बेस्ट मैट्रिक्स टू रीच डेस्टिनेशन। सक्सेसर के लिए अगर हम बात करें तो सक्सेसर इज द बेस्ट पाथ। सक्सेसर क्या होता है, बेस्ट पाथ होता है। अगर मैं डायरेक्टली बात करूं तो सक्सेसर हमारा यहाँ पर टेक्निकल टर्म की प्रॉपर डेफिनेशन बात करते हैं तो ये सक्सेसर रूट विद द बेस्ट मैट्रिक्स, यानी कि जिसके पास सबसे बेस्ट मैट्रिक्स होती है वो पाथ मेरा क्या कहलाता है, सक्सेसर कहलाता है। टू रीच सोर्स टू डेस्टिनेशन, काय के लिए, डेस्टिनेशन तक रीच करने के लिए बेस्ट मैट्रिक्स जिसके पास होंगी। ठीक है, और अगली है ए फीजेबल सक्सेसर इज, ठीक है, अब बात करते हैं फीजेबल सक्सेसर की। ए फीजेबल सक्सेसर इज ए बैकअप पाथ, मेरा बैकअप पाथ, यानी कि ये फीजेबल सक्सेसर मेरी राउटिंग टेबल के अंदर होता है और फीजेबल सक्सेसर टोपोलॉजी टेबल के अंदर होते हैं, यानी कि बैकअप पाथ। ए बैकअप पाथ टू रीच द सेम डेस्टिनेशन, क्या है, सेम डेस्टिनेशन दैट कैन यूज टू इमीडिएट सक्सेसर राउट फेल। यानी कि फीजेबल सक्सेसर काय के लिए होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल के अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, सक्सेसर और फीजेबल सक्सेसर की बात कर रहे हैं। तो अभी अगर मैं बात करूं तो इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए या इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए, ठीक है, तो बेस्ट पाथ कौन है, इस अगर मैं बात करता हूं इस नेटवर्क से, पिक्चर पे ही चलते हैं इधर फॉर एग्जांपल, सक्सेसर की बात करते हैं। सक्सेसर होता है बेस्ट पाथ, ठीक है। तो जैसे मान लो मुझे यहां से यहां जाना है तो ये वाला रूट मेरा क्या है, सक्सेसर रूट, क्या है, सक्सेसर रूट। अब और फीजेबल सक्सेसर कौन सा है, ये वाला, ठीक है, दिस इज माई फीजेबल सक्सेसर, एफएस मान लो इसको, ठीक है। तो जैसे ही फॉर एग्जांपल अब ये होता क्या, टोपोलॉजी टेबल में ये रूट पड़ा हुआ होता है कि जैसे इन केस ऑफ अगर कभी ये रूट ब्रेक होता है तुरंत फीजेबल सक्सेसर अपने आप को क्या कह देगा, थोड़ी देर में विद इन द, मतलब मैं बात करता हूं कि ये राउटर इस लिंक पे हेलो भेजेगा, याद करो इसका हेलो 5 सेकंड बाद जाता है, EIGRP सेंड द हेलो बिटवीन 5 सेकंड्स, 5 सेकंड, और ये कितनी बार, 3 बार हेलो भेजता है, क्योंकि डेड टाइमर इसका कितना है, 15 सेकंड। ये 3 बार हेलो भेजता है। जैसे ही 3 हेलो का इसने रिप्लाई नहीं दिया, इस वाले रूट ने 3 हेलो का रिप्लाई नहीं दिया, तुरंत इसको डेड मार्क करेगा और राउटिंग टेबल से हटा देगा, राउटिंग टेबल से हटा देगा इस रूट को, और रिक्वेस्ट कर देगा किसको, टोपोलॉजी टेबल को, कि भैया तुम्हारे पास बेस्ट रूट कौन सा पड़ा है। तुरंत मेरी टोपोलॉजी टेबल उठा के इस वाले रूट को इस राउटिंग टेबल में एज ए बेस्ट पाथ सेट कर देगी। ये होता है सक्सेसर एंड फीजेबल सक्सेसर का काम, ठीक है। सक्सेसर क्या होता है, जिसके पास बेस्ट मैट्रिक्स होते हैं, फर्स्ट बेस्ट मैट्रिक्स, ठीक है। सक्सेसर होता है फर्स्ट बेस्ट मैट्रिक वाला पाथ, और फीजेबल सक्सेसर होता है सेकंड बेस्ट मैट्रिक्स पाथ, जो कि मेरे दीज बैकअप रूट्स स्टोर्ड इन टोपोलॉजी टेबल, ठीक है भाई। सक्सेसर फीजेबल सक्सेसर, हेलो, ठीक है, हाँ, ठीक है। द नेक्स्ट टर्म इज द FD एंड RD, FD एंड RD, फीजेबल डिस्टेंस और रिपोर्टेड डिस्टेंस, फीजेबल डिस्टेंस एंड रिपोर्टेड डिस्टेंस। ये कह रहा है टू टर्म्स यू विल द एनकाउंटर व्हेन द वर्किंग EIGRP फीजेबल रिपोर्टेड डिस्टेंस, लेट्स क्लैरिफाई, ठीक है। तो अब बात करते हैं फीजेबल डिस्टेंस
क्या होती है? फीजेबल डिस्टेंस होते हैं मैट्रिक ऑफ द बेस्ट रूट। क्या है? बेस्ट रूट दैट विल बी द लिस्टेड इन द राउटिंग टेबल। ठीक है। और आरडी क्या होती है? द मैट्रिक्स एडवर्टाइज द नेबर राउटर टू स्पेसिफिक राउटर टू वर्ड्स। ठीक है भाई, तो ये चीज देखते हैं। फीजेबल सक्सेसर सक्सेसर हो गया। अब रह गई अपने पास के वैल्यू। हेलो हाँ बोलो बोलो। सर, कहीं जाना है सर, इसकी वजह से नहाना पड़ेगा अभी जाके। कल कर ले सर। क्या चीज? चलो कल कर लियो। ये है सर, जाना है हाँ ना कहीं, इसकी वजह से अर्जेंट है सर। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। ठीक है सर। ठीक है भाई दीपक, ओके बाय। ओके ठीक है सर।